Hello everyone, Namaste. वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आजकल बहुत पॉपुलर है, दैट इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिक्स है म्यूचुअल फंड्स का एंड स्टॉक्स का। ये म्यूचुअल फंड की तरह कैसे है? म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा देते हैं फंड मैनेजर को और फिर वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है इन मल्टीपल एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, बॉन्ड, एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है इन मल्टीपल स्टॉक्स, मतलब एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, थीम बेस्ड फंड, सेक्टर फंड्स, एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड या तो एक्टिवली मैनेज्ड होता है या पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज्ड मतलब फंड मैनेजर अपने रिसर्च के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कब उन्हें सेल करना है, एक्सेट्रा। वही पैसिवली मैनेज्ड फंड्स मतलब इंडेक्स फंड्स इन्वेस्ट करते हैं BSE एंड NSE के इंडाइसेस में, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल HDFC निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड है। वो इन्वेस्ट करेगा इन 50 कंपनीज जो इंडेक्स का पार्ट है। इसमें फंड मैनेजर नहीं डिसाइड करता। ETF इंडेक्स फंड की तरह है। मोस्ट ऑफ द ETFs आर पैसिवली मैनेज्ड, जैसे ये SBI निफ्टी 50 ETF है। ये इन्वेस्ट करता है उन 50 कंपनीज में जो पार्ट है निफ्टी 50 का। वैसे ही ये SBI बैंक निफ्टी ETF है जो इन्वेस्ट करता है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, मतलब उन स्टॉक्स में जो बैंक निफ्टी का पार्ट है। ETF भी बहुत टाइप के होते हैं, इक्विटी ETF, बॉन्ड ETF, गोल्ड ETF, एक्सेट्रा। बट ETF डिफरेंट है इंडेक्स फंड से। कैसे? जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चार्ज करा जाता है एक्सपेंस रेशियो। वैसे ही ETF में भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज करा जाता है, बट ETF में कंपैरेटिवली कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करा जाता है देन इंडेक्स फंड्स। बट ETF में आपको और भी चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सेट्रा। और ये चार्जेस सेल करते वक्त भी लगते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में ये चार्जेस नहीं लगते सेल के टाइम भी, बट एग्जिट लोड लगता है अगर आप सेल करते हैं विद इन सर्टेन टाइम। अगर आप SBI निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज 5,000 रुपीज, तो आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने के बाद आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड होगी 4,990 रुपीज। वही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपीज इन SBI निफ्टी 50 ETF, तो सारे चार्जेस मिलाकर इंक्लूडिंग एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सेट्रा, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इन ETF 4,986 रुपीज। ऑल्दो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ETF में तो आपको एक्सपेंसेस ज्यादा लगते हैं, बट एक्सपेंस रेशियो कम होता है देन इंडेक्स फंड। एक्सपेंस रेशियो हर साल चार्ज करा जाता है और जो दूसरे चार्जेस हैं वो वन टाइम चार्जेस हैं। सपोज आप इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपीज
in SBI Nifty 50 Index Fund. उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.2% और सपोज वो ग्रो करता है एट 12% पर एनम, मतलब उसका रिटर्न 12% पर एनम है, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर उसकी वैल्यू होगी 10,650 रुपीज। और वही आप इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपीज इन SBI निफ्टी 50 ETF। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा। इन चार्जेस के बाद 4,988.2 रुपीज इन्वेस्ट होंगे ETF में, जो चार्ज करेगा एक्सपेंस रेशियो। उसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.04% और ये भी ग्रो करता है एट 12% पर एनम, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर इसकी वैल्यू होगी 10,715 रुपीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि ETF में जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं इंडेक्स फंड से, वो वन टाइम चार्ज है, वो हर साल नहीं लगेंगे। एक्सपेंस रेशियो हर साल लगती है, तो ओवर द इयर्स कितनी एक्सपेंस रेशियो है वो मैटर करता है। अगर आपने नोटिस करा हो कि ETF के टाइम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ये टैक्स तब लगता है अगर आप बाय या सेल करते हैं एक्सचेंज पर, मतलब BSE NSE पर। ये मेजर डिफरेंस है म्यूचुअल फंड एंड ETF में। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बाय करते हैं यूनिट्स म्यूचुअल फंड कंपनी से, वही ETF में आप परचेज करते हैं एक्सचेंज पर। मतलब कोई इन्वेस्टर अगर सेल करेगा तभी आप बाय कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स में होता है। अगर आप रिलायंस कंपनी के स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप तब बाय कर पाएंगे अगर कोई सेलर होगा। ETF भी म्यूचुअल फंड कंपनी ही लेकर आती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बाय करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बट म्यूचुअल फंड के केस में डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय कर सकते हैं। क्योंकि ETF लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, इसलिए इसका प्राइस मूव करता है अप एंड डाउन थ्रू आउट द डे, मतलब ट्रेडिंग आवर्स में। क्योंकि ETF कभी भी बाय एंड सेल करा जा सकता है इन मार्केट आवर्स, इसलिए वो ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है। बहुत बार होता है कि मार्केट गिरती है, या कई बार मार्केट पहले गिरती है फिर वो बढ़ती है सेम ट्रेडिंग डे में। ETF के केस में आप यूनिट बाय कर सकते हैं जब वो गिरी हुई है, मतलब आपको कम प्राइस पर यूनिट्स मिलेंगे। वैसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता। म्यूचुअल फंड की NAV डिसाइड करी जाती है वंस अ डे। बट म्यूचुअल फंड के केस में आपको गिरी हुई मार्केट में तब मिलता है अगर आप सर्टेन कंडीशंस मीट करते हैं, मतलब सर्टेन टाइम से पहले परचेज करी और म्यूचुअल फंड को पेमेंट रिसीव हुई एक्सेट्रा। हो सकता है कि आपको यूनिट्स मिले म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट डे की NAV पर, और हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट बहुत ऊपर गई हो, जैसे जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया था उस दिन मार्केट गिरी थी 6%। बट अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा उसी दिन लेट, तो उनको NAV नेक्स्ट डे की मिली जब मार्केट 3 to 4% प्लस हुई, मतलब उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला मार्केट गिरी होने का। इस केस में ETF सिमिलर है स्टॉक्स से। स्टॉक्स भी ट्रेडिंग आवर्स में अप एंड डाउन मूव करता है। इसका मतलब आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं एट अ डिफरेंट प्राइसेस इन अ सिंगल डे। क्योंकि ETF को
रियल टाइम बेसिस पर बाय एंड सेल करा जा सकता है, प्लस वो वॉलेटाइल है, इसलिए ETF में ट्रेडिंग पॉसिबल है। ETF में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वही इंडेक्स फंड्स आर फॉर लॉन्ग टर्म हराइजन। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक अप एंड डाउन मूव करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है इन मल्टीपल स्टॉक्स। इसका मतलब अगर वो स्टॉक्स बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड की NAV भी बढ़ेगी। अगर वो स्टॉक्स गिरते हैं तो NAV भी गिरेगी। बट ETF डिफरेंट है म्यूचुअल फंड से। कैसे? ETF इन्वेस्ट करता है इन मल्टीपल स्टॉक्स। अगर वो स्टॉक्स की प्राइसेस अप मूव करेंगे तो ETF भी अप मूव करेगा। अगर वो स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो ETF भी नीचे जाएगा। और ETF के प्राइसेस भी डिपेंड करेंगे ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ETF। मतलब अगर ETF को बाय करने के लिए ज़्यादा लोग हैं तो ETF के प्राइसेस अप मूव करेंगे, और अगर सेलर ज़्यादा है बायर से तो ETF के प्राइसेस डाउन मूव करेंगे। ETF कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है। अगर आप उसे सेल करने जाएं और बायर्स ना हो ज़्यादा मार्केट में तो हो सकता है कि आपको सेल करना पड़े एट अ लो प्राइस, जिसकी वजह से ETF इज कंपैरेटिवली रिस्कियर देन इंडेक्स फंड्स। ETF में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं जैसे आप स्टॉक्स पर लगाते हैं, बट ये ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। इनका टैक्सेशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। कैसे सिलेक्ट करते हैं ETF, I'll discuss that in another video. Thank you. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubts, comment down below. See you soon.